हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज आप सभी लोगों के बीच में आने का विशेष अवसर मिला और आज हम सब मिलकर के इस प्रांगण में मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कर्मों में जिसको श्रेष्ठतम कर्म कहा, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, उस कर्म को हम अपने हाथों से आज संपन्न करेंगे। उससे पहले आपके सामने यज्ञ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हम जानेंगे और उसके बाद हम अपने हाथों से यज्ञ संपन्न करेंगे। देखिए, हम यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें अग्नि जलती होती हैं और अग्नि के अंदर अलग अलग औषधियां, जड़ी बूटियां और गाय का घी आदि की आहुतियां प्रदान करते हैं। जब आहुतियां प्रदान करते हैं तो वह द्रव्य क्या हो जाता है, वो द्रव्य क्या हो जाता है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, 1 किलो घी, 1 किलो सामग्री है, आपने आहुति दे दी, तब क्या हो गया, वो नष्ट हो जाता है ना। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, नस अदर्शने, नासह कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना। जैसे पानी हमारे पास एक पात्र के अंदर, उसको 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो पानी क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है। पानी क्या हो गया, रूपांतरित हो गया। पहले द्रव रूप में था, अब गर्म किया तो गैस रूप में आ गया। ऐसे ही कोई भी द्रव्य का धरती पर सर्वथा अभाव नहीं होता है, वो रूपांतरित होता है। क्या होता है, रूपांतरित। जब वो रूपांतरित होता है तो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे हम गाय के घी की विशेष रूप से आहुति देते हैं, गाय के घी के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। मुख्य हवीर द्रव्य क्या होता है यज्ञ में, गाय का घी। गाय के घी की आहुति जब हम देते हैं तो गाय का घी जब वो गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना, 64 गुना, 1864 गुना। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलता है। और देखिए, जब हम हवन करते हैं तो उसके विभिन्न अलग अलग कई सारे लाभ हमें एक साथ प्राप्त होते हैं। छोटा सा कर्म है, एक बार करने पर कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। एक लाभ महत्वपूर्ण और विशेष हमें प्राप्त होता है। हम जिस इस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं ना, उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक धन आवेशित कण होते हैं, एक ऋण आवेशित कण होते हैं। धन आवेशित स्वाभाविक रूप से जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण होता है, वहां पर स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। उसमें जब हम रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी एसिडिक होती है और अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, और स्वाभाविक रूप से जहां पेड़ पौधे, झरने, तालाब, नदी, समुद्र के तट, ऐसे जो स्थान होते हैं वहां स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। उसके अंदर जब हम रहते हैं तो 2 लाभ विशेष होते हैं। एक, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन हो जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसलिए अच्छी फीलिंग आते हैं ना, जब नदी पे जाते हैं, समुद्र के तट पे जाते हैं, कैसा लगता है, जंगल में जाते हैं तो एकदम से अच्छी फीलिंग आता है ना, बहुत अच्छा अच्छा महसूस होता है ना। वो क्यों होता है, हमारे हार्मोन्स चेंज हो गए, गुड हार्मोन्स बढ़ गए और स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन हो गए। इसी प्रकार से हार्मोन्स का लाभ होने के साथ साथ उस ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल में रहने पर हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा होती है
उसमें चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा शरीर अल्कलाइन हो जाता है। कैसा हो जाता है? अल्कलाइन, क्षारीय। और क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है, और हो भी गया है तो वो रोग भी बड़ी शीघ्रता से ठीक हो जाता है। इसको कहते हैं आयन चिकित्सा। क्या कहते हैं? आयन चिकित्सा। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज हम जो हवन अपने हाथों से करेंगे, इतना छोटा सा 10 मिनट का यज्ञ जिस स्थान पे प्रतिदिन होता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी मात्रा होती है जो घने जंगल के अंदर होता है, ऐसा वायुमंडल बन जाता है। ये कितना बड़ा लाभ है। हम शहर में रहते हुए अपने घर के वायुमंडल को जंगल जैसा वायुमंडल बना सकते हैं, इतना छोटा सा यज्ञ करके। इससे अतिरिक्त एक और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हमें ताकत, शक्ति चाहिए ना। क्या चाहिए? ताकत, शक्ति चाहिए। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि। और गैस रूप में वायु। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? हम ठोस रूप आहार रोटी, दाल, चावल आदि दिन भर में कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार वायु एनी टाइम, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर 1 सेकेंड हम ये वायु रूप आहार ले रहे होते हैं। मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा हमारा कोई आहार है तो क्या है? वायु रूप आहार। और ज्यादा ही नहीं, ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भी हमारा आहार कोई होता है तो वो भी वायु होता है। हम रोटी, दाल, चावल आदि ठोस रूप आहार छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम गैस रूप आहार वायु को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जिसके बिना हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, वो महत्वपूर्ण आहार हमारा कोई है तो क्या है? वायु रूप आहार। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उस हवन से वो वायु सीधी प्रभावित होती हैं और उस वायु का शोधन होता है, उसका पोषण होता है, वो मेडिकेटेड बनती है, उसके अंदर सुगंधित तत्व ऐड हो जाते हैं और उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार हो जाता है। इतना बड़ा यज्ञ, छोटा सा यज्ञ करते हैं, उससे जो हम 24 घंटा सबसे ज्यादा आहार जो लेते हैं उसका शोधन, पोषण और संवर्धन हो जाता है। उसके साथ साथ एक और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। आज हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, बहुत सारी प्रकार की लाइट्स, हमारी दीवारों के अंदर केबल बिछे हैं, बोर्ड्स लगे हैं, आज हम कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं। और आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं। इस रेडिएशन के कारण हमारी न्यूरॉन्स, हमारे सेल्स बहुत भारी मात्रा में प्रभावित होते हैं, डैमेज होते हैं। और अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहा जाए तो कैंसर जैसे घातक रोग भी हो जाते हैं इस रेडिएशन के कारण। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम अभी जो अपने हाथों से 10 मिनट का यज्ञ संपन्न करेंगे, इतना छोटा सा हवन करने पर उससे उठने वाले जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो जब वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं तो एटॉमिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों ही रेडिएशन दूर हो जाते हैं। डॉक्टर YK विजय जी, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में, उन्होंने कई सारे परीक्षण करके ये बताया कि जो एटॉमिक रेडिएशन, जो हमारे व्यवहार में आने वाला बीटा रेडिएशन सबसे अधिक हमें प्रभावित करता है, उस रेडिएशन के ऊपर कई परीक्षण करके बताया कि एक बार मात्र के यज्ञ से दूर हो जाता है।
और डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, उन्होंने कई परीक्षण करके बताया कि ये छोटा सा हवन करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी हमारा बचाव हो जाता है। कितने लाभ हो गए हैं? एक धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण और जंगल जैसा वायुमंडल हमें घर में मिलना। दूसरा, हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा महत्वपूर्ण आहार है, वो आहार का शोधन, पोषण, संवर्धन और उसको मेडिकेटेड बनाना। और तीसरा, रेडिएशन से हमारा और हमारे पूरे परिवार का, सबका बचाव हो जाता है। तीसरा, देखिए आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, वह है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं। आज आप कोरोना वायरस को जानते हैं, जिसके कारण से आज देश ही नहीं पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कांप चुकी थी। और ऐसे ना जाने कितने सूक्ष्म जीव होते हैं और उसके कारण होने वाली जो बीमारियां, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम WHO के आंकड़ों को देखें तो कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित डिजीज के कारण पूरी दुनिया कई हजार करोड़ की दवाइयां खा जाने के बावजूद प्रति वर्ष 2.25 करोड़ लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कितने लोग? बहुत बड़ी संख्या है, 2.25 करोड़ लोग। और वो जो 2.25 करोड़ लोगों की जो जान जा रही है, इसके पीछे जो कारणभूत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं, वो फैलने के बहुत सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ा अभी जो ताजी रिसर्च सामने आई, हम सबके हाथ में मोबाइल होता है ना, अभी एक रिसर्च सामने आई कि हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जितना बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में और खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, उससे भी ज्यादा बड़ी मात्रा में और खतरनाक बैक्टीरिया हमारे मोबाइल के कवर के ऊपर और मोबाइल के ऊपर होते हैं। हम कभी धोते हैं उसको? कभी साफ? और दिन में कितनी बार उसको छूते हैं? खाते पीते चलते फिरते हम गिन नहीं सकते। हमें दरवाजे के हैंडल बार बार हर व्यक्ति छूता है, सीढ़ी होती है तो उसकी ग्रिल होती है, उसके ऊपर हम हाथ रखते बार बार। ये सारी जगहों पर बहुत बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हो जाता है, हर कोई व्यक्ति उसको छूता है और इसके कारण अनेक प्रकार के इन्फेक्शन फैलते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये जो हमारे व्यवहार में आने वाले और 2.25 करोड़ लोगों की जिसके कारण जान जा रही है, उन बैक्टीरिया, फंगस आदि को लिया गया और आज जो हम यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे यज्ञ किया PRI, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में। सबसे पहले केमिस्ट्री लैब के अंदर हवन के धूम्र को एनालाइज किया गया कि हवन के अंदर अलग अलग जड़ी बूटी और गाय के घी के साथ हम हवन करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है। तो हवन के धूम्र के अंदर भारी मात्रा में एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद उन बैक्टीरिया, फंगस आदि को लिया गया और उसको ये धूम्र दिया गया। तो आपको जानकर के आश्चर्य, केवल 5 मिनट मात्र के यज्ञ का जितना धूम्र होता है, उतने धूम्र से बैक्टीरिया, फंगस आदि 65% से 96% तक नष्ट हो गए, एक बार मात्र यज्ञ से। कहने का अभिप्राय है कि हम इतना छोटा सा हवन अपने घर के अंदर कर ले तो हम स्वयं भी और अपने पूरे परिवार को बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियों से हम बचा सकते हैं। और देश और दुनिया को इतना छोटा सा हवन करना सिखा दे तो 2.25 करोड़ लोगों की जान हम बचा सकते हैं। ये इतनी बड़ी विद्या है। इससे अतिरिक्त और एक विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। आज जिस इस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि के साथ साथ विशेष रूप से आज पोल्यूटेंट गैसें SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि अनेक प्रकार की गैसें इस वायुमंडल के अंदर भारी मात्रा में मिल चुकी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह वायुमंडल प्रदूषित हो गया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस वायु के अंदर हम श्वास लेकर के जीवन पा रहे हैं, आज वो वायु प्रदूषित हो जाने के कारण बड़े प्रदूषित शहरों में रहने पर प्रति 1 वर्ष के अंदर उस शहर में प्रदूषित वायु में रहने पर 6 महीने से लेकर के 5 साल की आयु हमारी कम हो जाती है और लंग्स से संबंधित बीमारियां और अलग अलग कैंसर जैसी बीमारियां को भी वो जन्म देता है। और उसके बावजूद
WHO के आंकड़ों को देखें तो जो प्राणवायु हमें जीवन देती हैं वही प्राणवायु आज प्रति वर्ष 70 लाख लोगों का जीवन ले रही है। मानी वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। और अभी जो हम यज्ञ करेंगे उस यज्ञ को करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड ऐसी महत्वपूर्ण कुछ गैसें बनती हैं। वो जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर पहले से ही गैसें होती है, दोनों जब आपस में मिलती है तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती हैं। उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें, जहरीली गैसें, घातक गैसें, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, वो गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। यानी वायु प्रदूषण दूर हो जाता है यज्ञ करने पर। नासा के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे हैं, उन्होंने इसके ऊपर परीक्षण करके बताया कि एक बार 1 घंटा से ज्यादा किया गया जो बड़ा यज्ञ होता है, उस एक यज्ञ से आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी उसके चारों ओर अराउंड क्षेत्र, मानी 100 मीटर का अराउंड क्षेत्र के अंदर आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी यदि SOx, NOx, CFC आदि जो हानिकारक, घातक, जानलेवा गैसें आती हैं तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है। एक बार यज्ञ करते 1 सप्ताह पर्यंत की सिक्योरिटी। और इसके साथ साथ देखिए वायु प्रदूषण से बचाव, रेडिएशन से बचाव, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचाव से लेकर के अलग अलग कई सारे ऐसे इस यज्ञ के साथ लाभ जुड़े हुए हैं। और ये एक पूजन भी है। क्या है? पूजन। यज्ञ को करते हैं तो देवी शक्तियों का पूजन। देव शक्ति क्या होती हैं? अलग अलग अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। दानात देव, जो हमें हमेशा दें उसको क्या कहते हैं? देवता। दानात देव, जो हमें हमेशा दे। सूर्य देवता हमें रोशनी देते, वायु देवता हमें प्राण देते, धरती, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, इन सबसे हम ले रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं हमारे लिए? देव। और वो हमें दे रहे हैं और हम उनको कुछ ना दे तो हम क्या हो जाएंगे? ऋणी। किसी से धन ले और वापस ना लौटाए क्या हो जाता है? ऋणी हो जाते हैं ना। ऐसे ही हम ये क्या हो गए हैं? देव ऋण से ऋणी हो गया। और यदि उस देव ऋण से उऋण होना है तो हमारे शास्त्रों में बताएं अग्निर्वै देवाना मुखम। अग्नि जो होता है वो देवताओं का मुख होता है और उस यज्ञाग्नि के अंदर जो हम आहुति देते हैं वो ये सारे देवताओं को प्राप्त होती हैं। आज हम कैसे पूजन करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे लड्डू बनाएंगे, भगवान को दिखाएंगे, और कौन खा जाता है? कौन खा जाते हैं? आगे से हम ऐसा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने 3 अध्याय में कहा यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तु त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारण। जो केवल अपने लिए पकाते हैं और खाते हैं वो पापी हैं और पाप का भोग कर रहे हैं, और हवन करने के बाद जो इस अन्न का ग्रहण करते हैं वो सभी प्रकार के पापों से, दोषों से, क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। तो अब हम देव पूजन कैसे करेंगे? भगवान को दिखा करके खुद खा जाएंगे या अग्निर्वै देवा नमुकम, अग्नि के अंदर आहुति दे करके फिर खाएंगे? हाँ, देवताओं को खिला करके खाएंगे। और देवताओं का मुख क्या है? अग्नि। क्या है? अग्नि। अग्नि में आहुति देंगे तो सभी देवताओं को प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ यज्ञ करने से बहुत बड़ी मात्रा में पुण्य भी प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? जितना ज्यादा हम परोपकार करते हैं उतना ही ज्यादा पुण्य मिलता है। और धरती पर सबसे बड़ा पुण्य का केंद्र बिंदु कोई है तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषैः भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल विषैः सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं।
अब यज्ञ वेदी के अंदर हमें संविधा कैसे लगानी, तो पहले थोड़ी सी संविधा लेकर के उसको बिल्कुल आप बारीक कर दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए, या छोटी छोटी जो संविधाएं हैं आप मेरे साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने घर में। ऐसे हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी संविधाओं को आप डाल दें, या लकड़ी की है तो उसकी छोटी छोटी संविधा, और एक गोबर की है तो उसका भी ऐसे छोटा सा टुकड़ा करके ऐसे आप उसमें डाल दें। ये आप देख सकते हैं तल के अंदर विशेष रूप से मैंने यह संविधा को चूरा करके रख दिया है। और रखने के बाद अब हम इस संविधा को बराबर मात्रा में कटिंग करेंगे। जो हमारी वेदी है, हमारा जो हवन कुंड है, उसको ऐसे ध्यान में रखते हुए उस मात्रा में हम इस संविधाओं का छोटे छोटे टुकड़े करके इस प्रकार से हम रख सकते हैं। और विशेष रूप से जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही रखें। ज्यादा बड़ा हम रखेंगे तो फिर अग्नि को प्रदीप्त करने में भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जितना वेदी के अंदर आराम से आ जाता है व्यवस्थित ढंग से, उतना टुकड़ा करके हम इस प्रकार से उसको सजा दें। पहली ऐसे हमने 2 खड़ी संविधाएं रखी, उसके बाद 2 संविधाओं को हम ऐसे आड़ा रख देंगे। इस प्रकार से जब हम संविधा रखते हैं तो हवा का प्रवेश अच्छे से मिलता है, और हवा के प्रवेश के कारण वह विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाती हैं। और जब वो प्रदीप्त होती हैं तो उसमें जो हमें आहुतियां प्रदान करनी है, वह आहुतियां हम आसानी से अच्छे से प्रदान कर पाएंगे। और विशेष रूप से उस अग्नि के अंदर आप देखेंगे, अभी हम यज्ञ करेंगे उसके बाद, और एक संविधा बीज के लिए ऐसे ये रख दिया। तो ये 3 संविधाएं हो गई। पहले 2 हमने खड़ी रखी और उसके बाद हमने 3 संविधाएं इस प्रकार से हमने रख दी। तो इस प्रकार से ये संविधाओं का हमने चयन कर दिया। और उसके बाद 3 संविधा हमें और छोटी छोटी इस प्रकार की हमें चाहिए, जिसको हम संविधा दान करें, जो 8 अंगुल की होनी चाहिए। 4 और 4 8 अंगुल, ऐसे 8 अंगुल नापी जाती है। ऐसे 8 अंगुल की हम 3 संविधाओं को ले लेंगे, ऐसे इस एक ही नाप की। ऐसे ये हमारे पास 3 संविधा। इसी प्रकार आप आम, पीपल, बरगद, गूलर से लेकर के पलाश से लेकर के अलग अलग संविधाओं का भी प्रयोग ले सकते हैं। आज हम सब लोग मिलकर के जो यज्ञ कर रहे हैं, अभी हम यह काव डंग स्टिक, गाय के गोबर की जो संविधाएं हैं उसका प्रयोग करते हुए हम करेंगे। तो ये हमने काट करके कंप्लीट कर ली। अब जिन 3 संविधाओं का हमें आधान करना है उसको हमने सामग्री की प्लेट में थोड़ा सा साइड में हमने रख लिया। इससे अतिरिक्त जो बीच वाली संविधा है उसको हमने ले लिया। अब आप पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं तो आप पहले, आपके पास रुई रखी होंगी, थोड़ी सी आप रुई ले लीजिए। उस रुई की बाती को या रुई को थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए और उसको वेदी के मध्य में, नीचे बीच में जो हमने छोटी छोटी संविधाएं या फिर टुकड़े रखे थे उसके ऊपर रख दीजिए। अब गाय का घी लीजिए और गाय के घी को उसके ऊपर डाल दीजिए, उस बाती को पूरा गीला कर दीजिए। और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी हमने संविधाएं नीचे रखी हैं, लकड़ी रखी हैं या गाय की स्टिक है तो उसको जो हमने छोटी मात्रा उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया। उसके बावजूद हमने जो साइड में भी जो संविधाएं लगाई हैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी आप डाल दीजिए। और उसके ऊपर भी घी डालने के बाद हम जो और संविधा हम 2 रख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आप घी से युक्त कर दिए, क्योंकि पहले ही दिन आप कर रहे हैं तो तुरंत आग पकड़ ले और अच्छे से पकड़ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी, धुआं नहीं होगा और अच्छे से आग प्रदीप्त हो जाएगी, तो यज्ञ भी अच्छे से संपन्न होते। ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए आप सभी लोग ऐसे, जिससे यह अग्नि पकड़ने में फटाफट जल्दी से अग्नि पकड़ लेगा। तो ऐसे ये हमने घृत लगा दिया। तो ऐसे हम घी लगा सकते हैं। और एक जो हमें बीच में संविधा लगानी है उसमें हम थोड़ा सा विशेष रूप से घी लगा दें, क्योंकि वह तुरंत हमें आग की जो लो है, जब हम कपूर देंगे तो उस लो के ऊपर हम इसको रखेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। ऐसे तो ये हमारे पास अभी यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।
भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।